आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। रीवा में प्राइवेट अस्पताल गली गली मोहल्ले में खुले कुकरमुत्ते की तरह फैले हैं। प्राइवेट अस्पतालों के गोरख धंधे में चलते फिरते मरीजों की मौत की आगोश में सुला दिया जाता है और उनके परिजनों से दवाई के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए नजर आते हैं। रीवा विहान हॉस्पिटल सुर्खियों में बना हुआ है। इसके पूर्व 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। ये मार डाला गया है, ये कहना गलत नहीं होगा। विहान हॉस्पिटल की कुछ ऐसी ही दास्तां हैं जहां मेडिसिन की चिकित्सक हार्ट का ऑपरेशन करने की बात कहते हैं और मरीज से मोटी रकम वसूल लेते हैं और उन्हें मरीज की जिंदगी और मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरा शासकीय तंत्र किसी भी विपरीत स्थिति में इनके साथ खड़ा दिखाई देता है। 52,000 के इंजेक्शन से शुरू हुई बिल की रीडिंग मौत के बाद भी चलता रहा इलाज। परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप। यह पूरी दास्तान रीवा के विहान हॉस्पिटल की है, जहां मामूली चक्कर आने के बाद एक व्यक्ति को उपचार के लिए हॉस्पिटल आ गया था। 52,000 रुपए के इंजेक्शन से इसकी शुरुआत हुई और वही इंजेक्शन उसके लिए मौत का कारण बन गया। इस अस्पताल में मेडिसिन के डॉक्टर हार्ट का इलाज कर रहे थे और पैसों का मीटर प्रति घंटे लाख रुपए के हिसाब से बढ़ता रहा। हॉस्पिटल में उसे हार्ट का मरीज बताया गया और 52,000 का इंजेक्शन लगाने की बात कही गई। परिजनों का कहना है कि जैसे ही वह इंजेक्शन लगा उसकी हालत बिगड़ गई। इसके बाद रात 10 बजे तक इलाज चलता रहा और रुपयों का मीटर बढ़ता रहा। वहीं मीडिया के आने के बाद हॉस्पिटल संचालक सहित स्टाफ भी हॉस्पिटल छोड़कर 9-2-11 हो गए। हाल ही में एक बड़ी आगजनी की घटना के बाद प्राइवेट अस्पतालों की जांच शुरू हुई थी। कई अस्पताल अमान्य पाए गए, लेकिन सारी फाइलें ठंडे बस्ते में चली गई। यह पहला मामला नहीं है जब किसी प्राइवेट अस्पताल में इस तरह की घटना हुई है, लेकिन शासन एवं प्रशासन ऐसे शासकीय चिकित्सकों को प्राइवेट मोह खत्म करने में पूरी तरह असफल नजर आ रही है। प्राइवेट अस्पतालों में आए दिन हो रही इस तरह की घटनाओं के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी हमेशा की तरह आंख कान बंद कर बैठे हैं। हर गली कूचे में प्राइवेट अस्पताल के नाम पर लूट हो रही है। सरकारी चिकित्सकों का प्राइवेट मोह इस तरह से बढ़ चुका है कि उन्हें किसी बात का खौफ नहीं है। अस्पताल में सेवा देने की बजाय वह अपनी निजी अस्पताल में व्यस्त रहते हैं। आखिर कब तक डॉक्टर के भेष में यमराज हॉस्पिटल का संचालन करते रहेंगे? जी भैया, भैया हम राकेश पटेल जी, हमारे बड़े भाई को मार डाले। राकेश पटेल जी इंजेक्शन लगा के मार डाले। राकेश पटेल जी हमारे हम राजकुमार बोले लगे, बड़े भाई हमारे मार डाले इंजेक्शन लगा के। हाँ, राजकुमार बोले हाँ कोटे रहती नहीं, कोई बीमारी थी सामान भी कुछ नहीं, तकलीफ उनको सिर्फ चक्कर आया भैया, तो ले गए हॉस्पिटल बिहान में। तो उन्होंने चेक किया, बोले कि इनको हार्ट की दिक्कत है, तो हम कहा कि सुपर ले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी सुपर ले जाइए, इनको एक इंजेक्शन लगा देते हैं। तो हमने तत्काल 52,000 रुपये का इंजेक्शन लिया, 52,000 का इंजेक्शन लिया भैया। इंजेक्शन लगाए तो वहाँ पर लोग अवाक हो गए, बेहोश हो गए। फिर उस हाँ मतलब होता है हार्ट में दिक्कत, वो इंजेक्शन लगाने में भैया बेहोश हो गए हैं। जी इंजेक्शन लेकर के आए, वो 52,000 रुपये के इंजेक्शन उन्होंने मंगवाया और ले जाकर के आईसीयू में एडमिट कर दिया और ये इसके बाद वो इंजेक्शन लगाया। इसके बाद वो उनकी बोलती ही बंद हो गई, रिकवर ही नहीं कर पाए। अभी क्या उनका सब आप लोग को प्राप्त हुआ है? सब उन्होंने दिया? नहीं, हम लोगों ने अभी सब हम लोगों को नहीं दिया है और हम लोगों का जो बिल बनाया है 3 लाख रुपए का, वो सब झूठा बिल है। जो दवाई ले गया, दवाई भी नहीं लगाया उनको। अस्पताल प्रबंधन का क्या कहना है सब को लेकर? सब को नहीं देना? अस्पताल प्रबंधन जो है तो हम लोगों को सब देगा, तो अब हम लोगों को क्या है कि पोस्टमार्टम कराना होगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि राकेश पटेल के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो और उनके ऊपर जान से मारने के जो है तो धारा लगे और उनको अरेस्ट किया जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेश दुबे है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं द्वारिका नगर। तकलीफ हुई, बेचैनी हुई, नहीं लगा तो फोन किया था, लेके आए फोटो मैडम की जब लेके आए तत्काल देखे ECG किया, बोले इनको हार्ट में दिक्कत है, तो इनको
कि मैंने एडमिट करना पड़ता, आप यहाँ करेंगे कि सुपर में, हम सुपर में कर लेते हैं। बोले चूँकि से आप सुपर तक नहीं जा पाएंगे, आप इनको ऐसा करेंगे, इनको एक तत्काल इंजेक्शन की आवश्यकता है। वो इंजेक्शन थोड़ी महंगा है, उनका डॉक्टर साहब कितने का है? बोले वो 52,000 का, 52,000 का। हम डॉक्टर साहब पैसे तो नहीं लिए हैं, तो बोले आप तत्काल इनको अगर आवश्यकता है तो इनको कर दीजिए, उससे इनका मैंने इनको आराम मिल जाए, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। हमने हमारा भतीजा तत्काल 11,000 रुपये उनकी जमा किया और पैसे इनको नगद दिए, तत्काल इंजेक्शन लगाए। वो इंजेक्शन लगवाने के बाद वो भाई मेरे अवाक हो गए। मैंने उनका इंजेक्शन लगना मतलब बॉडी को यानी कवर ना करना, उस इंजेक्शन कितना इंजेक्शन हम लेके आए थे उसके तो बोल रहे हाँ, इसके बाद मतलब वो दवा करते रह गए। 2,69,000 रुपये की उन्होंने दवा किया 3 घंटे, और हमसे कह रहे थे कि रिकवर हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, रिकवर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरा कहना यह था कि अगर हमें दस्त जा रहा है, हमें मलेरिया की दवा देने की क्या आवश्यकता है? अब वर्तमान में क्या स्थिति हुई? उनकी डेथ हो गई। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं उससे? डॉक्टर साहब भाग आए, डॉक्टर साहब भैया नहीं है, भाग गए। क्या कहना है उनका, क्यों कैसे मृत्यु हुई? और अब डॉक्टर साहब का ये कहना है कि इनको वो हार्ट आ गया। कौन डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? राकेश पटेल जी, क्या कहना है उनका? कि मैंने हार्ट मतलब हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक। क्या मानना है कि डॉक्टर की लापरवाही है ये? डॉक्टर लापरवाही। 1 घंटे तक वो स्टेबल थे। हम लोग लगातार उनसे पूछते रहे कि क्या करना है, ले जाना, तो उन्होंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं, रिकवर कर रहे हैं, ठीक हो जाएंगे। तो हम लोग रखे रहे इस उम्मीद में कि ठीक हो जाएंगे वो। लेकिन वो 1 घंटे बाद वापस जब वो ट्रीटमेंट लगातार चलाते रहे और वो अनस्टेबल थे, तो हम उनसे पूछते रहे और वो बाद में रिकवर नहीं कर पाए। बाद में डॉक्टर भाग गए वहाँ से, फाइल भी ले गए और फाइल का भी पता नहीं है हमारी डॉक्टर कहाँ है। क्या मानते हैं लापरवाही किसकी? हाँ, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ये डॉक्टर राकेश पटेल का। और 1 घंटे का हमारे पास समय था, उस समय में मैं और चाचा दोनों थे। उस समय हम लगातार इनसे पूछे थे कोई और डॉक्टर हो, कोई ले जाएं यहाँ से। बोले नहीं रिकवर हो जाएगा, स्टेबल हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। किस अस्पताल का मामला है? तो यही विहान हॉस्पिटल है यहाँ पे। बिहार का आप जब ले आए आप तो हम घर से ले आए, नॉर्मल ले थे, पीटीएस से ले आए थे। हम घर से बातचीत कर बिल्कुल नॉर्मल थे, बोल रहे थे। यहाँ लाने के बाद भी वो आधा 1 घंटा ठीक थे। हम लगभग 5-15-20 में यहाँ मामला पहुँच क्या गए। पैसे का है? क्या पैसे क्या मामला है? पैसे का मामला ये है कि 3 लाख रुपए के इन्होंने बिल बना दिया 1.5-2 घंटे 3 घंटे में। और कौन सी दवाई दी, कौन सी दी, फाइल भी गायब कर दी उन्होंने वेंटिलेटर पे। इनके बस की बात नहीं। और इनको नहीं पता था तो इनको पहले बता देते। 1 घंटे का हमारे पास जो हमारे समय बर्बाद किया इन्होंने, वो नहीं करना था इनको। उन्होंने कोई आपको परामर्श नहीं दिया? मैंने कोई परामर्श नहीं, अंदर नहीं जाने दे रहे थे सर ये। अंदर जाने अभी एक आदमी को अंदर जाने दे रहे थे बस। तो मैं उनसे लगातार पूछ रहा था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैंने बोला कि अगर कोई दिक्कत हम यहाँ से ले जाते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ठीक हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। बाद में बोल दिया कि खत्म हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन है। मरीज कहाँ से है? यही हमारा घर द्वारिका नगर में जी। क्या उम्र रही होगी उनकी? उनकी 55 साल के आसपास है, मेरी 30 साल है। मेरे पिताजी हैं। तो माने घटना की लापरवाही डॉक्टर है? जी हाँ, राकेश पटेल जी की लापरवाही है। वो 1 घंटे के अंदर अगर हमें बता दिए होते तो हम यहाँ से ले जाते। वो रेफर ले जाते हैं सुपर। उन्होंने कोई परामर्श नहीं दिया? आश्वासन देते रहे कि ठीक हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। दवा लगाते रहे, दवा में दवा लगाते रहे, दवा लगाते रहे, दवा मंगाते रहे, जांच कराते रहे। हम लोग वहाँ डॉक्टरों से बात कर रहे थे। ये हमारे बड़े भाई हैं। इनका नाम राम नरेश दुबे है। और ये जो है तो कल मतलब थोड़ा उनको चक्कर टाइप का मार रहा था, तो हम बिहान हॉस्पिटल इनको परामर्श के लिए ले गए थे। जब राकेश पटेल डॉक्टर देखे और उन्होंने ईसीजी कराया, ईसीजी कराने के बाद उन्होंने बोला कि इसमें हार्ट अटैक आया है, तो जो है तो इनको एक इंजेक्शन लगेगा। वो थोड़ा महंगा है, अगर आप लोग लगवा सकें तो उससे आराम हो जाएगा। तो हम लोग बोले अब बता दीजिए। उनने इंजेक्शन दिया, 52,000 रुपये का इंजेक्शन दिया। और इंजेक्शन देने के बाद जो है तो पहले इंजेक्शन देने के पहले वो बात कर रहे थे, सब अच्छे होश में थे, सब बातें कर रहे थे। और जैसे ही इंजेक्शन दिया तो उसके बाद वो अचेत हो गए। फिर इसके बाद उनको होश ही नहीं आया। और ये जो है तो 5 बजे 5:30 बजे इनके यहाँ एडमिट किए हैं और 5:30 बजे से 10:30 बजे तक आईसीयू में रखे रहे और दवा में दवा मंगवाते रहे। और पर्चा हम लोगों को देते थे, पर्चा भी है हम लोगों के पास। और उसका बिल जो है दवा का बनाया 2,69,000 रुपये इसने अपना बनाया, 52,000 का इंजेक्शन बनाया और 60,000 की दवा मंगवाया अपने ही मेडिकल स्टोर से। इसका मेडिकल स्टोर है, वहीं हॉस्पिटल में ही मेडिकल स्टोर बनाया हुआ है और वहां से ही दवा मंगवा रहा था।
मतलब कुल मिलाकर के इसने पैसे के लिए, पैसे के चक्कर में किसी की जान ले लिया और ये सिर्फ लूट का अड्डा बना करके रखा हुआ है। और ये सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर है तो इसको तो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करने की क्या जरूरत है, इसको सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करना चाहिए। और अगर ये मेडिसिन का डॉक्टर है तो मेडिसिन का डॉक्टर है तो इसको हार्ट के डॉक्टर के बारे में, हार्ट के मरीज के बारे में तो जानकारी ही नहीं थी, तो इसको रेफर करना चाहिए सुपर के लिए। ये रेफर नहीं किया, सिर्फ पैसे के लालच में इसने पेशेंट को एडमिट किया और हम लोगों को गुमराह करके रखा और गुमराह करके 10:30 बजे तक गुमराह करता रहा। और लास्ट में जब ये समझा कि स्थिति अब नियंत्रण में नहीं है तो फिर ये लास्ट में बता दिया कि अब ये मृत हो गए हैं। तब हम लोगों ने पुलिस को बुलाया, पुलिस वाले आए और पुलिस वालों ने मर्ग कायम किया और अब जो है तो हम लोग यहाँ पीएम कराने आए हैं संजय गांधी हॉस्पिटल में। ये इंजेक्शन पहला लगाया 6 बजे लगाया है, जैसे इंजेक्शन लगाया इसके बाद वो अचेत हो गए। इसके बाद भी दवाई करता रहा, दवा में दवा ही आई है उसकी, मतलब ये कुल मिलाकर के 2,69,000 का उसका बिल था, 52,000 का इंजेक्शन था और मेडिकल स्टोर से 60,000 की दवा मंगाया उसके बाद, और लास्ट में भी पैसा जमा कराया, ये मृत होने के बाद भी पैसा जमा कराया ये, और हम लोगों को गुमराह करता रहा। मेरा नाम राजेश दुबे है। सर ये बिहाना हॉस्पिटल में एक मामला आया है, क्या मामला सर? राम नरेश दुबे जी हैं जिनकी उम्र लगभग 52 ईयर्स है और हार्ट में प्रॉब्लम को लेकर के बिहाना हॉस्पिटल में इनको शाम 6 बजे एडमिट किया गया था। इलाज के दौरान इनकी मृत्यु होने की सूचना मिली है लगभग 10:30 बजे। परिजनों का आरोप है कि जो पेशेंट हैं उनको कोई इंजेक्शन दिया गया, उसके बाद उनकी हालत बिगड़ी है। प्रथम दृष्टया मर्ग कायम किया जा रहा है, परिजनों से चर्चा की गई है, जो आरोप हैं गलत इलाज का उस संबंध में आपके द्वारा भी पीएम कराने के लिए सहमति दी गई है। पीएम कराने के बाद जो भी परिणाम आता है, आपके जो कथन आते हैं, जो इलाज के संबंधित फाइल है उसको ले लिया गया है। संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर जो भी कार्रवाई होगी और जिसकी भी इसमें लापरवाही होगी निश्चित तौर पर उसमें FIR पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर ने इलाज के बाद फरार हो गए हैं। डॉक्टर ये कहना गलत है, सारे डॉक्टर्स वहाँ पे हैं जो ड्यूटी पे हैं, क्योंकि संख्या ज़्यादा थी परिजनों की, हंगामा की स्थिति बन रही थी, इसलिए वो इधर उधर थे। हमारे सामने सारे लोग आए, फाइल दिए हैं, सारे तथ्य जांच किए जा रहे हैं, जांच पे जैसा भी निष्कर्ष होगा उस पर कार्रवाई की। आए दिन बिहान हॉस्पिटल में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और आरोप केवल एक ही लगता है कि इलाज में लापरवाही या फिर पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं। कोई सूचना हमारे हाल ही में नवविवाहिता को इसी कंडीशन में मौत हुई थी, उनके भी परिजनों ने आरोप लगाया था। ऐसा यदि आरोप है तो मैं नहीं कह सकता, बाकी थाने में ऐसी कोई सूचना हमको नहीं मिली है, और यदि कोई भी सूचना आती है तो थाने में सूचना देंगे, निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। एक सरकार